गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना 6th चैप्टर, और जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसके बेसिक हम पढ़ रहे हैं। बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आसन्न कोणों के बारे में, कि आसन्न कोण जो है वो क्या होते हैं। तो करते हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि आसन्न कोण जो होंगे वो हमेशा जोड़े में होंगे, मतलब कि दो कोण जो होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं एक दूसरे के। और उसके बाद भी इसमें कुछ कंडीशंस थी। पहली इसमें शर्त थी कि आसन्न कोणों में सबसे पहली चीज जो है वो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ठीक है, सभी को आपको याद होगा, एक उभयनिष्ठ भुजा को हम ढूंढते थे। नंबर 2, उसमें जो है एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। और नंबर 3, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ऐसी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट और राइट मैम। वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत मैम। ऐसी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ या फिर कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है या फिर नहीं हो, वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। तो ये 3 कंडीशन जिस जिस जो भी कोण इन तीनों शर्तों को पूरा करते थे, हम उन्हें कहते थे कि ये दोनों कैसे कोण है, ये दोनों आसन्न कोण है। करते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कोण बनाया, कुछ भुजाओं की मदद से यहाँ पे हमने कुछ कोण बनाए, और इसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये तीनों कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने जो ये 3 लाइनें लगाई हैं, यहाँ पे इस और इस लाइन से, इस और इस रेखा से मिलकर के जो है वो एक काले रंग का कोण बन रहा है। 2 कोण यहाँ पे बनेंगे, और दूसरा यहाँ पे जो है वो हरे रंग का कोण बन रहा है। तो पहले हम इनके नाम लिखेंगे, फिर पता करेंगे कि ये कोण एक दूसरे के आसन्न है या नहीं है। ठीक है, हेलो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी इसके नाम लिखते हैं। इसका नाम है PQRT। सबसे पहले आप मुझे नाम बताएंगे काले वाले कोण का। RTP तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, या तो कोण PTQ या फिर कोण QT। आर नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये जो कोण हमारे यहाँ पर बन रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक तो इस भुजा से और इस भुजा से मिलके बन रहा है, तो इसके नाम में भी सिर्फ ये 2 भुजा ही आएंगी। टी आर वाली भुजा अलग है। ये टी आर वाली भुजा का काले वाले कोण को बनाने के लिए कोई भी योगदान नहीं है। टी आर अलग है, वो काले वाले से टच नहीं है, तो इसलिए टी आर वाली लाइन इसमें नहीं आएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने हरे कोण की। तो हरे कोण का क्या नाम होगा? QTR मैम। QTR वेरी गुड, इसका नाम होगा एक तो TR या फिर RTQ। ठीक है, अब बात करें कि काला वाला कोण जो है वो किस किस भुजा की मदद से बन रहा है। PTQT। ठीक है, एक PT भुजा आ रही है इसकी नीले रंग की, है ना, और एक QT भुजा आ रही है लाल रंग की। जब ये दोनों आपस में आकर के मिली तो हमारा काला वाला कोण जो है वो बना। बात करें हरे वाले कोण की, तो इसके लिए कौन कौन सी भुजा ने अपना वो किया? QTTR। QT और TR। ठीक है, एक भुजा आई QT नाम की जिसका रंग लाल रंग है, और एक भुजा आई RT नाम की जिसका रंग काला है। ये दोनों भुजाएं आपस में मिली तो हमारे पास जो है वो हरा वाला कोण बनके तैयार हो गया। अब बात करें कि काले कोण का शीर्ष कहाँ है। मैम। ठीक है, T और मैम। P या T? T मैम। अच्छा, मुझे P भी सुनाई दे रहा है, T भी सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, लिख ले, चैट में लिख ले। T। ठीक है, टी शीर्ष है हमारे
काले वाले कोण का भी, और टी ही शीर्ष है हमारे हरे वाले कोण का भी, क्योंकि टी वो बिंदु है जिस बिंदु पे आकर के ये सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे के साथ मिली और यहाँ पर इन्होंने जो है वो कुछ कोण बनाए। तो ये था भुजा, शीर्ष और कोणों का नाम। अब पता करते हैं तीनों कंडीशन के बारे में कि यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। तो पहली कंडीशन कहती है कि इनका शीर्ष एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो शीर्ष इसका भी टी है, हरे वाले का भी टी है, काले वाले का भी टी है, तो हम कहेंगे शीर्ष दोनों में कॉमन है, वो है टी। बात करें भुजा की, तो एक भुजा भी इनमें कॉमन होनी चाहिए, वो भुजा कौन सी है? मैम। क्यू टी कह लो, टी क्यू कह लो, एक ही बात है ना। और उसके बाद तीसरी कंडीशन को ध्यान से हमने देखना होता है। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो ये लाल वाली है, ये लाल वाली भुजा है कॉमन। तो वो कहती है कि जो आपकी भुजा कॉमन है उसकी विपरीत दिशा में दोनों भुजाएं होनी चाहिए जो कॉमन नहीं है। तो कौन कौन सी भुजाएं ऐसी हैं जो कॉमन नहीं है? मैम पी और टी आर मैम। पीटी एक तो ये, एन मतलब नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है, टी आर भी नॉन कॉमन है, तो ये भी हो गई एन मतलब नॉन कॉमन। तो अब हमने देखा कि कॉमन जो हमारी भुजा आ रही थी बीच वाली, नॉन कॉमन में से एक भुजा इस तरफ है, दूसरी भुजा इस तरफ है, तो हम कहेंगे हाँ तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, क्योंकि तीसरी कंडीशन यही कहती है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, जो भुजाएं कॉमन नहीं हो, वो क्या होंगी? तो वो इस कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कुछ एक मिनट चैट में कुछ लिखा है, क्यू नहीं, ORTR, OR, मैम हमने पी किया था लेकिन पता नहीं ओ हो गया इसमें, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, पर PT भेजा दोबारा लिखा है हमने। विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, PT और TR, ठीक है। चलो, तो बस यही था इसमें आसन्न कोण के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा था। तो बस ये आपने ढूंढना है तीन चीजें, कि शीर्ष भी कॉमन हो, भुजा भी कॉमन हो, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो विपरीत दिशा में हो। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर आधारित, आसन्न कोणों पर ही आधारित एक रिविजन क्वेश्चन जो हमारी पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। तो अभी बच्चों, अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोण 1 और 2 जो है वो आसन्न कोण है? अगर आपको लगता है हाँ आसन्न कोण है तो आप कहेंगे यस, अगर आपको लगता है नहीं है तो आप कहेंगे नो। ठीक है, तो चलिए अभी पोल भी ओपन हो जाएगा थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए अच्छे से स्क्रीन पे देख लीजिए इसको और पता लगाइए कि ये आसन्न कोण है या नहीं है, और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पर अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों। हो गया। ओ बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करें हो अपना गया अपना मैम। आंसर देने की। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 16 बच्चे, 16 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए। बस इतना ही बताना है कि ये दोनों कोण आसन कोण है या नहीं है। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं। गुड 5 इवनिंग मैम। अभी भी रहते हैं। गुड इवनिंग बेटा। तो अभी मैं आपको बताऊं क्लास में क्या चल रहा है। तो हम अभी पढ़ रहे थे आसन्न कोणों का रिवीजन हमने कर लिया है, और रिवीजन से आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आपने बताना है कि ये जो कोण आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, क्या ये आसन्न है, क्या इनमें उभयनिष्ठ भुजा है, क्या इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है क्या वो उभयनिष्ठ भुजा के इर्द गिर्द है या विपरीत दिशा में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। ठीक है, तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चे क्लास में हैं, सिर्फ एक ही हो स्टूडेंट गया रहते मैम। हैं। ओके, तो सभी ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 17 बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन 11 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी और 6 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए। पर आंसर तो कोई एक ही हो सकता है, तो चलिए पता करते हैं। आप मुझे बताइए, जो आपका कोण बन रहा है पीले रंग का, उसका शीर्ष कौन सा बिंदु है? ओ मैम, ओ मैम, ओ मैम, ठीक है, ओ उसका जो शीर्ष है वो है ओ। और जो आपका कोण बन रहा है लाल रंग का, क्या उसका शीर्ष भी ओ है? नो मैम, है ना? मैम उसका नाम ही नहीं है। उसका नाम ही नहीं दिया था। और देखो, अगर हम इसको खुद से नाम भी दे दें, मान लो इसको अगर मैं एक्स नाम दे दूं, तो इसका नाम अलग हो जाएगा। ये ओ पे बन रहा है, ये एक्स पे बन रहा है, तो हमने कहा शीर्ष ही कॉमन नहीं था, तो ये भी आसन्न कोण नहीं होंगे, क्योंकि इनमें शीर्ष जो है वो सेम नहीं है। इसका शीर्ष अलग है, इसका शीर्ष अलग है। जो कोण आसन्न होते हैं उनका जो शीर्ष होता है, दोनों ही कोणों का जो शीर्ष होता है वो बिल्कुल सेम होता है, एक ही बिंदु पे वो दोनों कोण बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ये कोण आसन्न कोण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जी ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर था। हाँ, बी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये था आसन्न कोणों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कोणों के रैखिक युग्म के बारे में। कोणों के रैखिक युग्म को पढ़ने के लिए भी हमें आसन्न कोण का कंसेप्ट आना चाहिए था, इसलिए हमने उसको अभी रिवाइज कर लिया है। तो पढ़ते हैं कोणों के रैखिक युग्म की परिभाषा। क्या ये कह रहे हैं? ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री होता है, उस वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। लेकिन कैसे कोण? तो ऐसे दो आसन्न कोणों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, या फिर दूसरी बात करें, अगर इसकी दूसरी परिभाषा को पढ़े जो बिल्कुल ही साधारण सी है, कि एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म का कोण बनाते हैं। ये परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि जो एक ही रेखा पर अगर दो आसन्न कोण स्थित होंगे तो आप समझ जाना कि वहां पे रैखिक युग्म बन रहा है। तो चलिए अभी करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, कोई लिख रहा है तो बता दो। मैं लिख रही हूँ, लिख रहे हैं मैम। लिख लीजिए। ये वाली परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिखना कि एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण क्या करते हैं? तो रैखिक युग्म बनाते हैं। मैम ये क्वेश्चन से पहले पोल में क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, एक क्वेश्चन हमने किया बेटा उसका, और रिकॉल क्वेश्चन था, मतलब रिवीजन क्वेश्चन था वो पिछली क्लास का। ठीक है, आज की क्लास का अभी शुरू नहीं हुआ है, आज की क्लास का टॉपिक अभी शुरू हुआ है। ठीक है, लिख लिया तो मैम। मैम दोनों करनी है। मैम तो थोड़ा सा रह गया। आपकी मर्जी है, दोनों करनी दोनों कर लो, पर ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली। मैम हमने ऊपर वाली लिख ली, ये भी लिख लेते। हाँ, इसको भी लिख लो, ये जरूरी है ये वाली, कि एक ही रेखा पे अगर दो आसन्न कोण बन रहे हो तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, बाकी भी यहाँ पर हम इसके बारे में अभी उदाहरण से सीखेंगे। मैम हमने तो नीचे वाला ही लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख नीचे वाला लिया मैम। वो पहले पोल में नहीं पूछा था क्वेश्चन, हाँ जी। वो आएगा पोल रिजल्ट में? नहीं, वो नहीं आएगा। ओके मैम। चलिए, तो जिसका हो चुका है नोट डाउन वो वाई टाइप कर दें चैट में फटाफट से। हो गया मैम। ठीक है, चलो। तो अब इन्होंने कहा कि एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण जो है वो रैखिक युग्म बनाते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक ही रेखा हो, जो कि यहाँ पे हमें दिख रही है कि यहां से यहां तक की ये एक ही रेखा थी, और इस एक ही रेखा के ऊपर हमने देखा कि दो कोण बन रहे थे, है ना? हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दो कोण जो है वो इस रेखा के ऊपर बन रहे हैं। और रेखा कैसी है? तो रेखा बिल्कुल एक समान है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स जो है वो किसी और रेखा पे बना हो, वाई जो है वो किसी और रेखा पर बना हो। तो एक्स और वाई जो है वो एक ही रेखा पे बन रहे हैं। और दूसरी बात, ये आसन्न कोण है, चाहे तो चेक कर लेते हैं।
अगर इसका नाम ए है, इसका नाम ओ है, इसका नाम बी है और इसका नाम है सी, तो दोनों ही कोणों का जो शीर्ष है वो ओ बिंदु है। दोनों ही कोणों के लिए जो भुजा की हमें जरूरत पड़ी वो ओ सी की जरूरत पड़ी, तो भुजा भी कॉमन है। कौन कौन सी भुजाएं कॉमन नहीं हुई, तो एक तो ओ बी और एक ओ ए, और एक भुजा इसके राइट में तो दूसरी भुजा इसके लेफ्ट में है, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो चुकी है। इसलिए हम कहेंगे कि एक्स और वाई आसन्न कोण भी हैं, और इस तरह के आसन्न कोण हैं कि वो सीधी रेखा पर, एक ही रेखा पे दोनों के दोनों बन रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, आप कहेंगे कि ये यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पर जो है वो रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, और रैखिक युग्म में जो है वो सबसे एक और खास बात ये होती है कि उसमें जो कोण होते हैं, उन कोणों का जो योग होता है, जब आप उन कोणों को जोड़ोगे तो हमेशा ही 180 डिग्री वो आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सीधी रेखा ही क्यों, कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सीधी रेखा के बनने पे ही हम उसको रैखिक युग्म कहेंगे। हाँ जी बेटा, जिसको थोड़ा समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि रैखिक युग्म ऐसे कोणों से बनता है, ऐसे दो आसन्न कोणों से बनता है जो एक ही रेखा पे स्थित हो। तो पहले हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। शायद वर्षा, आपका माइक ऑफ कर दीजिए वर्षा। अच्छा, आपका ऑफ है, तो शायद मनीषा आपका है। हाँ मनीषा, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मैंने कहा कि जो आसन्न कोण होंगे आपके दो, जो कि अभी अभी हमने पीछे पढ़ा भी, कि ऐसे कोण जो आसन्न कौन कौन से होते हैं, जिनका शीर्ष कॉमन होता है, जिनकी भुजा कॉमन होती है, और नॉन कॉमन भुजाएं, जो भुजाएं कॉमन नहीं होती, उसमें से एक अगर राइट में है तो दूसरी लेफ्ट में होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन जो चीज पूरी कर लेता है उसको कहते हैं हम आसन्न कोण। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स और वाई भी आसन्न कोण थे, और किस तरह के आसन्न कोण थे, तो इस तरह के जो कि एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हो। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको जहां पर भी एक सीधी रेखा दिख गई, उस सीधी रेखा के ऊपर जहां पे भी आपको दो आसन्न कोण दिख गए, तो समझ जाना कि वो रैखिक युग्म बना रहे हैं। और रैखिक युग्म में जो अब हम कोणों को जोड़ते हैं, तो जो कोणों का योग होता है, उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में हम समझेंगे नीचे। अब मैंने बात की कि हम सीधी रेखा की बात क्यों कर रहे हैं, हम हमेशा इसमें सीधी रेखा को ही क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर कोई कोण ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर देखो ये भी तो आसन्न कोण ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं कह रहे कि रैखिक युग्म नहीं बन रहा, हमने क्यों यहाँ पे मना कर दिया। क्या पता इनको जोड़ के भी 180 आए, तो बताइए क्या इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 आ सकता है। नो मैम, नो मैम। कारण दीजिए, आपको कैसे पता कि इनको जोड़ के 180 नहीं आ सकता। क्योंकि मैम 180 की जो रेखा होती है वो सीधी होती वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि जो 180 का कोण यहाँ जब रेखाखंड बनेगा। है जी, हाँ जी बेटा, यहाँ रेखाखंड भी है जी। हाँ, क्योंकि 180 की जो रेखा होती है वो, सॉरी, जो 180 का कोण जो बनता है वो कभी भी ऐसा बनता ही नहीं है। देखो, हमने पढ़ा था, जब हमने ऋजु कोण के बारे में पढ़ा था, तो हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। हमने देखा कि ऋजु कोण जब बनता है, 180 का कोण जब बनता है, तो सीधी खड़ी रेखा होती है और उसके ऊपर ऐसे को वो बन रहा होता है ना। तो जब 180, जब हम किन्हीं दो कोणों को जोड़ेंगे और उनका जोड़ जब 180 आएगा, मतलब जहां पे भी 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, वो कभी भी ऐसी रेखा से तो बन ही नहीं सकता, वो हमेशा सीधी खड़ी रेखा पे बनेगा। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि जो आपका रैखिक युग्म होगा वो भी सीधी खड़ी रेखा पे ही बनता है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री का जो कोण है वो ऐसे बनेगा यहां से यहां तक। तो कभी भी हम उन ऐसे कोणों को हम रैखिक युग्म बनता हुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इनको जोड़ने पर 180 तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसको लिख के करते हैं कि रैखिक युग्म बनाने के लिए भी तीन कंडीशन हमने देखी। पहली कंडीशन ये कि जो आपके कोण हो वो आसन्न कोण हो। कैसे कोण होने चाहिए वो, पहली बात तो वो कोण होने चाहिए आसन्न कोण, और दूसरी चीज ये होनी चाहिए, कोई कुछ कह रहे हैं क्या। मैम मैम नोट करना है क्या? आपकी मर्जी बेटा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
या समझना चाहो तो समझ भी सकते हैं आप, है ना। वैसे यहाँ पे लिखा है दो आसन्न कोण रैखिक युग्म बनाते हैं अगर वो एक ही रेखा पर हो। मैं इसको ही बस तोड़ के लिख रही हूँ, ठीक है। तो पहली चीज वो आसन्न कोण हो, दूसरी चीज उनका जो योग हो, कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री हो, और तीसरी कंडीशन की ये जो आसन्न कोण है ये एक ही रेखा पर स्थित हो। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है किसी भी रैखिक युग्म में, ठीक है। तो दो तरह से हम रैखिक युग्म को पहचान सकते हैं। पहली चीज कि अगर आपको कहीं पे भी सीधी रेखा दिख जाए, उसके ऊपर आपको दो आसन्न कोण दिख जाए, तो आप समझ जाना कि रैखिक युग्म बन रहा है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा तो आपने बस दोनों कोणों को जोड़ करके 180 अगर आ गया तो आप कहेंगे हाँ ये रैखिक युग्म था, लेकिन अगर 180 नहीं आया तो आप कहेंगे रैखिक युग्म नहीं था। अब ये सीधी रेखा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी लेटी ही हो, ऐसी ही हो, ये सीधी रेखा ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। आपके जो कोण है वो इस दिशा में भी बन सकते हैं, ऐसे को, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी समझ जाना कि ये जो अब बन रहा है ये क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। लाल रेखा के ऊपर दोनों कोण बन रहे थे और दोनों ही कोण जो है वो आसन्न कोण थे, तो हमने कहा कि यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी एक रैखिक युग्म बनेगा, ठीक है। तो आपको हर तरह से पहचान में आना चाहिए रैखिक युग्म। तो अभी बताइए, अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। फिर से कहें बेटा। नो मैम। नहीं, किसी ने कुछ कहा अभी? नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि 30 और 150 का कोण जब बना तो यहाँ पे 180 डिग्री आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखा कि ये जो दो कोण बन रहे थे ये एक ही सीधी रेखा पे बन रहे थे, और ये दोनों के दोनों कोण आसन्न कोण भी थे। तो हम समझ गए कि ये जो है वो 180 डिग्री के, सॉरी ये 180 डिग्री के भी थे। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो है वो रैखिक युग्म बन रहा है। 180 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए, लेकिन दो कोणों को जोड़ने से 180 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सवाल थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछा जाए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे हमें यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये रेखा सीधी है और यहाँ पर बन रहे हैं दो आसन्न कोण। हमने पता लगा लिया कि जरूर यहाँ पे रैखिक युग्म ही बन रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहां पे भी दो कोण हैं, आसन्न कोण हैं, एक ही रेखा पर बने हैं, तो वहां पे पक्का रैखिक युग्म बनता ही बनता है। तो अगर आपको उस रैखिक युग्म में से एक कोण 45 डिग्री का दिया है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा वो आप मुझे 135 डिग्री। 135 डिग्री मैम। क्या करेंगे हम? हमने कहा, 135 डिग्री मैम। ठीक है, अभी माइक ऑफ कर दीजिए। हमने कहा कि रैखिक युग्म बनता है 180 डिग्री का। 180 में से अगर एक कोण 45 डिग्री का है तो उसको 180 में से घटा दो, दूसरा कोण खुद ब खुद मिल जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3 और 1 का 1, तो ये आ गया 135 डिग्री। तो अब आप दो चीजें यहाँ पे सीख चुके हैं। पहली चीज ये कि रैखिक युग्म को पहचानना कैसे है, और दूसरी चीज ये कि अगर रैखिक युग्म में एक कोण मिसिंग है, एक कोण अगर आपको नहीं दिया गया है तो उसको कैसे निकालना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, और जो आपके रैखिक युग्म होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। जितने भी सभी के सभी रैखिक युग्म आसन्न कोण होंगे, ठीक है। आसन्न कोण को रैखिक युग्म होने की जरूरत नहीं है, लेकिन रैखिक युग्म को आसन्न कोण होने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं कोण ऐसे को बनाऊं तो ये जो कोण है ये आसन्न कोण तो कहलाए जाएंगे, लेकिन मैं इनको रैखिक युग्म नहीं कह सकती, ठीक है। ये थोड़े से कुछ चीजें होती है जो रिवर्स चीजें होती है, उनको भी हमको ध्यान से यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि हर एक आसन्न कोण को जरूरी नहीं है कि वो योग में हमेशा ही 180 दे। सारे के सारे आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं होते, लेकिन सारे के सारे रैखिक युग्म आसन्न कोण से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में और क्या बताया गया है। तो आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है क्या अंतर है संपूरक कोणों में और आसन्न कोणों में, सॉरी रैखिक युग्म में। संपूरक कोण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे एक ही रेखा पे नहीं बने होते। जैसे ये दोनों है, ये 30 और ये 150, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर संपूरक कोण कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग बने हैं। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। हमने पढ़ा है कि संपूरक कोण कैसे कोण होते थे, जिनको जोड़ करके हमें 180 मिले उनको हम कहते थे कि ये संपूरक कोण है। तो यहाँ पे 30 में 150 को जोड़ा तो ये संपूरक कोण का उदाहरण है। लेकिन जब यही दोनों कोण
एक ही रेखा के ऊपर बन गए और आसन्न कोण के रूप में बन गए, तब हम कहेंगे कि अब यहाँ पे क्या बन चुका है, अब यहाँ पे जो है वो रैखिक युग्म बन चुका है 180 डिग्री का ऐसा। ठीक है, तो बस यही अंतर है इन दोनों में, बाकी इसमें कुछ अंतर नहीं है। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल रैखिक युग्म से जुड़ा हुआ पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो चलिए अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। दिए गए कोणों के युग्म में रैखिक कोणों का युग्म कौन सा है, ये आपने पहचानना है। ध्यान से देखिए, आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा है, लेकिन अगर आपको देखने में थोड़ी सी मतलब नहीं कंफर्मेशन आपको नहीं मिल रही तो जमा कर दो। ठीक है, वैसे तो देख के पता लग रहा है कि कौन है, क्योंकि हमने इसको कैसा दिखता है हमें कहा। एक मिनट पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये हमें पता है कि कैसा ये दिखता है, वो हमें पता है। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो हर एक ऑप्शन में जो कोण बने उन सभी को जोड़ो, उनको बना करके भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम। ओके बेटा, ओके हो गया मैम। ठीक है बच्चों, 7 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे गया पास मैम। 19 बच्चे हो हैं। गया मैम। ठीक है, ठीक है, 14 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 15 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 17 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने अपना आंसर नहीं किया है अपना आंसर कर दीजिए। चलिए 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, आपने बस ये बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है जो रैखिक युग्म बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। 19 के 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और पोल अब हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने ऑप्शन आंसर? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि रैखिक युग्म जो है वो दिखने में कैसा होता है। तो दिखने में होगी एक सीधी रेखा और उसके ऊपर बन रहे होंगे 2 कोण। किस तरह के? तो आसन्न। ठीक है, आसन्न कोण बन रहे होंगे ऐसे, और यहाँ पर एक कोण इस तरफ को बन रहा था, एक कोण इस तरफ को बन रहा था। जब हमने इन दोनों कोणों को जोड़ा तो जोड़ करके भी 180 डिग्री आया, तो हम पूरे कंफर्म हो गए कि यही हमारा रैखिक युग्म है। बात करो ऑप्शन नंबर बी की, तो देखने में पता लग रहा है एक रेखा इसकी ऐसी जा रही है, एक रेखा इसकी ऐसी जा रही है, ऐसा तो कभी 180 का कोण बनता ही नहीं, तो हम कहेंगे ये तो 180 का कोण नहीं बन रहा। और जब जोड़ के देखा तो भी 180 नहीं बन रहा था, कितना बन रहा था? 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो टोटल रेखा 2 होनी चाहिए क्या? जी बेटा, इसमें टोटल रेखा 2 होनी चाहिए। और 2 नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते कि 2 या 3, बस हाँ जो आपका कोण बन रहा होता है वो सीधी रेखा पे बना होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आपकी रेखा एक ऊपर को चले गई, एक नीचे को आ गई, लेकिन ऐसा हम इसमें मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल आना चाहिए 180, और 180 का कोण कभी ऐसा तो बनता ही नहीं है, हमेशा ऐसा बनता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सीधी रेखा पे बने हो 2 कोण। ठीक है, वैसे बोल सकते हैं कि 2 ही रेखा हो, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कंफर्म कभी नहीं होते, हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों कोण आसन्न भी हो और जोड़ करके 180 भी आ रहा हो। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पे ये भी गलत हो गया। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में हमने देखा यहाँ पे 110 डिग्री था, यहाँ पे 50 था, इसको जोड़ा तो आ गया 160, और यहाँ पे भी देखा तो एक रेखा यहाँ को जा रही है नीचे को, दूसरी भी नीचे को, तो ऐसे भी 180 का कोण नहीं बनता है ना, तो ये भी गलत। और यहाँ पे देखें तो ये भी बुरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी रेखाएं ऐसे से जा रही हैं, ऐसे भी 180 का कोण नहीं बनता है। 9 10 11 12, ये तो 120 डिग्री का बन रहा था। तो जमा करने पे भी ऑप्शन नंबर ए सही है, देखने पर भी ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही दिख रहा था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो बस ये था इसमें। अभी बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, और वो भी हम कर देंगे पोल सेक्शन में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों की, अगर ए बी एक रेखा है, ये ए बी है यहां से यहां तक, अगर ये ए बी है, ये अगर एक रेखा है और इस रेखा पर जो है वो 2 कोण बन रहे हैं कुछ इस तरह के,
तो आप बताइए उन कोणों में से अगर एक कोण बन रहा है x डिग्री का और 1 मिनट और दूसरा कोण बन रहा है 152 डिग्री का, तो आपने बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए तो अभी हाँ कोई कुछ सवाल पूछ रहे थे क्या? मैम पोल खोल दो। पोल खोल दो। हाँ पोल ओपन हो चुका है। आपने हो यहाँ गया पे मैम, क्या हो गया। हाँ ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ कीजिए, मुझे बाकी बच्चों को समझाने दीजिए हो क्या गया सवाल मैम, पूछा गया हो है। गया ठीक है मैम। बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है बच्चों की, ए बी एक रेखा है, उसके ऊपर दो आसन्न कोण बन रहे हैं, ये हमें दिख रहा है आसन्न कोण बन रहे हैं। एक ही रेखा पे जब दो आसन्न कोण बनते हैं तो वहां पे क्या बनता है वो आप सभी को अब तक पता लग चुका होगा। उसमें से अगर एक कोण 152 डिग्री का है तो एक्स की वैल्यू निकालो, दूसरे कोण की वैल्यू निकालो। ठीक है, अभी अभी इस कंसेप्ट को हमने पढ़ा भी है, तो उसी का जितना हमने पढ़ा उसी नॉलेज के आधार पे आपसे सवाल पूछा गया है। तो कोशिश करें अपना अपना आंसर निकालने की और पोल सेक्शन में देने की। ठीक है, गया मैं। ओके बेटा ओके। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 17 स्टूडेंट, 17 बच्चे। 17 में से 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से करें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, एक रेखा है, उस पर दो कोण बन रहे हैं। वो किस तरह के कोण बन रहे हैं ये आप सभी को पता लग चुका होगा। उसकी मदद से आपको कहा है कि दो कोण ये हैं, अगर एक कोण 152 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा ये आपने बताना है। तो अभी क्लास में 17 में से 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। अच्छा, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी धीरे धीरे आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में अब 18 हो गया बच्चे मैम, हैं। 18 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 हो बच्चे गया मैम। अभी भी रहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, और जो बच्चे कर रहे हैं फटाफट से कर लीजिए बस। हाँ हो उतना गया फटाफट मैम। से नहीं। ठीक है, अच्छा 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैम क्या करना है, रीजन? 1 मिनट, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? दिमागी टांग। हाँ जी, मैम रीजन। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम क्या करना है, रीजन हो गए थे। इसमें आपको माइक ऑफ कर दीजिए, पहले तो माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, आपको सवाल पूछा गया है कि ए बी एक रेखा है, उस रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, आसन्न कोण बन रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक रेखा है, उस रेखा के ऊपर दो आसन्न कोण बन रहे हैं, तो एक रेखा पे जब दो आसन्न कोण बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं वो हमने अभी भी पढ़ा है। उसके आधार पे दो कोणों में से एक कोण x है, दूसरा कोण है 152 डिग्री का, तो आपने बताना है x की वैल्यू कितनी है या फिर क्या है। अगर एक कोण 152 डिग्री का है तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपने निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं रजनी के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पर क्लास में तो 18 19 हाँ 18 ही बच्चे हैं।
आप कुछ कह रहे हैं नेहा? नो मैम। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। मैम बंद नहीं हो रहा। मैम दे दिया मैम दे दिया आंसर। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। तो अभी पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। बताइए अपना अपना आंसर। मैम बी बी। ठीक है, बी मैम मैम बी। तो सबसे पहले जब एक ही रेखा पर दो आसन्न कोण बनते हैं तो क्या बनाते हैं मैम वो? आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। हाँ नेहा हाँ, बेटा आप मैम। माइक ऑफ रखें। आपकी तरफ से डबल डबल आवाज आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है नेहा माइक ऑफ रखिएगा अपना। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ कि जब एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं, आसन्न कोण बनते हैं, तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म मैम। और रैखिक युग्म कितने डिग्री का या फिर इसका जो योग होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री मैम। 180। ठीक है, तो अगर हमारे पास रैखिक युग्म 180 है और हमारे पास जो दूसरा कोण है वो 152 है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से 152 को कर देंगे माइनस और अपना आंसर निकालेंगे। तो इसको माइनस कर लेते हैं। 28 मैम। 28 मैम। नेहा बेटा माइक ऑफ रखिए। ठीक है, दस में से 2 गए 8 और यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 कॉस, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, बस इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, माइनस करना था आपने तो आपका आंसर मिल जाता। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हमने करना है एक और सवाल पोल में ही, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। तो चैट सभी की ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने ये है कि अगर ए बी एक रेखा है और इस रेखा के ऊपर फिर से दो कोण बन रहे हैं और इस बार एक कोण की वैल्यू अगर 115 डिग्री है, तो कोण ए की वैल्यू ज्ञात करो, उसका पता लगाओ। ध्यान से इसे करिएगा क्योंकि कुछ बच्चे गलती, मतलब उनको कंसेप्ट तो पता होता है लेकिन गलती करते हैं वो माइनस करने में। तो माइनस अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से अपनी जो भी हासिल वगैरह हम लेते हैं उनको अच्छे से लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करिए अपना अपना सवाल। ए बी एक रेखा है, उस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, आसन्न कोण बन रहे हैं। तो एक रेखा पे जब दो आसन्न कोण बनते हैं तो क्या बनता है वो हमें पता है। तो उसी आधार पे अपना आंसर आपने देना है। ठीक है, ठीक है। हो गया माइनस मैम। करने में थोड़ी सी बच्चों गलती आप कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए माइनस। सभी सेम सेम ही नजर आ रहे हैं, है ना? तो ध्यान से करिए। तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए और अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और क्लास में हमारे पास अभी 17 बच्चे हैं। हो गया ठीक है, ठीक है, हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है बेटा। मैम हो गया। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। हो गया मैम। ओके बेटा। क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, 18 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए क्योंकि बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने के लिए गिनती शुरू कर देंगे, तो कोशिश करें सभी अपना अपना आंसर जल्द से जल्द, तो नहीं लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दे पाने की। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पर बिल्कुल आराम से सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं,
3 बच्चे अभी भी रहते हैं, धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 17 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं। तो बेटा आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए, तब तक के लिए हम करते हैं वेट 10 सेकेंड्स का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। मैम डी है मैम। DDM देखते हैं। डी मैम। यहाँ पे बन रहा था रैखिक युग्म, जो कि होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री और 115 डिग्री हमें गिवन था, तो हम करेंगे इसको यहाँ पे सॉल्व। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6 और 1 में से 1 गए तो 0, तो 65 डिग्री इज द राइट आंसर। 65 डिग्री, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने 75 किया था, कुछ ने 55। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें माइनस का, हसल का। यहाँ पे कट किया तो ये 7 और ये 10, तो यहाँ पे 7 बचना था, 7 में से 1 जाने से तो 6 बचना था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा रैखिक युग्म का कंसेप्ट भी अब हो चुका है खत्म। अब हम पढ़ने वाले हैं अगले तरह के कोण, जो कि है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो आपने इनके बारे में अपने 9th की मैथ में सुना भी होगा। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि होते क्या हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल होते हैं। कब ये बनेंगे? तो जहां पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहां पर ही आपके जो है ये कोण बन जाते हैं, ठीक है। कैसे कोण? तो शीर्षाभिमुख कोण। तो देखते हैं इसको ध्यान से कैसे होते हैं ये। हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसके नाम में कुछ शीर्षा है, तो मतलब शीर्ष से ही ये रिलेट करते होंगे, है ना। शीर्ष में ही कुछ ऐसा होता होगा कि उस कारण से इसका नाम ऐसा पड़ा। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने देखा कि कोण एक, मान लीजिए यहाँ पे कोण एक इस रेखा से बन रहा है और यहाँ पे ऊपर को इस तरफ से। कोण एक का शीर्ष जो है वो ऊपर की तरफ को है और कोण 3 का शीर्ष जो है वो नीचे की तरफ को है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि एक का शीर्ष ऊपर एक का शीर्ष नीचे। तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में है, उल्टी दिशा में है। वैसे ही बात करें अगर हम कोण 4 और 2 की, तो कोण 4 का जो शीर्ष है वो लेफ्ट की तरफ को है ना, मतलब इस तरफ को ये बन रहा है कोण 4, और कोण 2 जो है वो दूसरी तरफ को बन रहा है। तो हम कहेंगे इनका भी जो शीर्ष है वो एक दूसरे से उल्टी दिशा में है। अगर एक राइट में है तो दूसरा है आपका लेफ्ट में। तो हम कहेंगे कि 2 और 4 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। 1 और 2 ऐसे, 1 और 3 ऐसे, 4 और 2 लेफ्ट राइट, 1 और 2 अप डाउन, ठीक है। तो बस इन्हीं को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो ये मैम। लिख ले। मैम फिर से समझा दो। फिर से इसको समझते हैं। देखो हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका जो शीर्ष है वो एक दूसरे के उल्टा हो, उल्टी तरफ को हो। जैसे कि कोण 1 जो है वो हमारा ऊपर की तरफ को बन रहा है, और वहीं देखिए कोण 2 को तो सॉरी कोण 3 को, तो कोण 3 हमारा नीचे की तरफ को बन रहा है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ये अगर ऊपर है, सॉरी ये अगर नीचे की तरफ को है तो ये ऊपर की तरफ को है, ठीक है। तो ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। और बात करें 4 और 2 की, तो कोण 4 में भी वैसा ही हुआ। कोण 4 जो है वो आपका लेफ्ट की तरफ को बन रहा था, कोण 2 जो है वो आपका राइट की तरफ को बन रहा था। तो हमने कहा एक लेफ्ट में है और दूसरा जो है वो राइट में है। तो ये भी कैसे हुए? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो अभी भी किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। लिख ले। नो मैम। लिख रहे थे आप? मैम परिभाषा दिखा दीजिए। लिख ले, एक बार दिखा दो। ठीक है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं, और इस प्रकार आमने सामने बने कोणों को शीर्षाभिमुख कहा जाता है। एक के आमने सामने है 3 और 4 के आमने सामने है 2, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, ठीक है। और भी अगर कोई लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, और हो जाएगा तो आप चैट में वाई टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लिख रहे हैं मैम।
ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया मैम। आप मुझे बताएंगे मैम कोण अभी एच के, हाँ आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, कोण एच के शीर्षाभिमुख कौन है? एफ मैम। कौन एफ? और कोण जी के? और कौन ई मैम? ई मैम। ठीक है, कौन ई मैम? बस यही था इसमें। हो गया मैम। हाँ बस यही था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं था। अभी बताएं, अभी जो लिख रहे हैं उनका हो चुका है या अभी भी आप लिख रहे हैं बेटा? हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। चलिए तो उसको मिटाते हैं। तो बस ये था हो गया मैम। शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में, जो एक दूसरे के आमने सामने बने हो, उल्टे बने हो। तो 1 और 3 यहाँ पे, 1 और 3 यहाँ पे, 4 और 2। अब बात करते हैं आगे। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो माप में बराबर होते हैं, मतलब कि अगर 1 और 3 जो है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, और मैं कहूं कि कोण 1 जो है वो 55 डिग्री का है, तो एक और कोण यहाँ पे 55 डिग्री का ही होगा। वो कौन सा होगा? तीसरा मैम। ठीक है, कोण नंबर 3, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर पहला कोण, कोण नंबर 1 55 डिग्री का है, तो कोण नंबर 3 भी 55 डिग्री का ही होगा। कोण नंबर 4 अगर 105 डिग्री का है, तो और कौन सा कोण 105 डिग्री का होगा? दो मैम। दो का होगा मैम, नंबर 2 मैम। 105 डिग्री। ठीक है, तो बताइए, यही था इसमें कि शीर्षाभिमुख कोणों को अच्छा, कोई आप कुछ कह रहे हैं? नो मैम। नहीं, रजनी की आवाज शायद मुझे आई। नो मैम। ठीक है, तो नो मैम। ठीक है, तो ये था। अच्छा चलो, अपने आप हमने ये तो सीख लिया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। 1 और 3, 4 और 2 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण 1 और 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? रेक्यूगम मैम। रेक्यूगम। है तो वही आपने ध्यान में रखना है कि अब जो हम यहाँ पे कोणों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये सभी के सभी कोण बच्चों आपको याद रखने हैं, क्योंकि कहीं पे भी कभी भी आपको इनकी मदद लेनी पड़ सकती है अपने प्रश्न को हल करने के लिए। तो ऐसा ना करें कि अगर हमने शीर्षाभिमुख पढ़ा तो रैखिक को भूल जाओ, रैखिक पढ़ा तो शीर्षाभिमुख को भूल जाओ। सभी कोणों को हमने याद रखना है। ठीक है, चलो तो करते हैं इसका कुछ उदाहरण और बढ़ते हैं फिर पोल में आगे। तो ये मैंने यहाँ पे 2 कोण बना दिए, एक ये 2 रेखाओं ने प्रतिच्छेदित एक दूसरे को किया। एक कोण जो है वो यहाँ पे बन रहा था, और दूसरा कोण जो है वो यहाँ पे बन रहा था। क्या लाल वाला कोण और नीला वाला कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख माने जाएंगे या नहीं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि इनको हम नहीं कहेंगे शीर्षाभिमुख, क्योंकि हमें देख के ही पता लग रहा है। हमने अभी अभी तो पढ़ा कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना? तो अगर ये कोण सिर्फ इतना ही यहां से यहां तक ही है, तो इसके बराबर का ही दूसरा कोण भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो, इस वाले कोण में क्या हुआ कि इस वाले कोण ने तो दो दो रेखाओं या फिर इस रेखा को भी, अच्छा ये पूरा वाला जो कोण बन रहा है लाल रंग का, ये कैसे बन रहा है? तो ये तो दो दो कोणों को मिला के बन रहा है। एक इस कोण में जब हमने इस कोण को जोड़ा, तब जाके ये पूरा का पूरा कोण बना। ठीक है, जब हमने क्या किया, इस वाले कोण में जो यहाँ पे कोण बन रहा था इन दो रेखाओं से, और जो यहाँ पे कोण बन रहा है इन दो रेखाओं से, जब हमने इन दोनों को जोड़ा, तब जाके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोण बना। तो दो कोणों से अगर कोई कोण बन रहा है, तो वो इसके बराबर कैसे हो सकता है, और इसके शीर्षाभिमुख कैसे हो सकता है? तो इससे आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे एक अकेला सिंगल सा कोण हो, और यहाँ पे जो है वो दो दो कोणों की मदद से कोई बड़ा सा कोण बन रहा हो, तो जरूरी नहीं कि ये हर बार ही शीर्षाभिमुख कोण हो। यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिर्फ यहीं तक होता, अगर आपका सिर्फ यही वाला कोण बना होता, हरा वाला,
है मैम ये। तो ये होता, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार फिर समझते हैं। देखो, मैंने आपको सवाल दिया था कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है लाल रंग का और जो कोण बन रहा है नीले रंग का, क्या वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है? तो हमने कहा नहीं है, क्योंकि हमें देखने में भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये तो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख नहीं लग रहे, क्योंकि ये बराबर होते, है ना। पर चलो, कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे आपकी रेखाएं कुछ ऐसे काटती हैं तो आपके कोण बराबर बराबर नहीं बन पाते, तो हम इस रीजन को भी नहीं मान सकते। लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो हमारा ये वाला कोण बन रहा है, ये लाल वाला, ये इन दो कोणों को जोड़ने से बना। जब मैंने इस वाले कोण में इस वाले कोण को जोड़ा, ये वो कोण जो इन दो रेखाओं से मिलके बन रहा था और दूसरा कोण जो आगे वाली दो रेखाओं से मिलके बन रहा था, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तब जाके ये लाल वाला इतना बड़ा वाला कोण बना। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं होता कि वो छोटे वाले, मतलब इस वाले कोण के शीर्षाभिमुख हो। देखने में भी हमें पता लग रहा है, और जब हमने इसको और ध्यान से देखा, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल की, तो हमने पाया कि सच में ये इसके शीर्षाभिमुख नहीं था, ठीक है। शीर्षाभिमुख बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आपको सफाई से नजर आते हैं अगर वो शीर्षाभिमुख होते हैं तो। अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी इतना ही होगा, अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी इतना ही होगा, ठीक है। इससे ज्यादा, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, ठीक है। ये भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता अगर शीर्षाभिमुख उसको बनना है तो। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कोण बना लाल वाला और नीला वाला, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं कुछ सवाल पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और आने वाला है आप सभी के सामने एक सवाल। सवाल ये है कि दो कोण आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये तो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए पे टिक। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी पे टिक। लेकिन मैंने दे दिए हैं आपको 4 ऑप्शंस, तो मैं उनको एक बार एडिट करके, चलो अब आप अपना आंसर दे सकते हैं। मैम हो गया। ओके बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, जो बच्चे कर रहे हैं वो हो आराम गया से मैम। करें और अपना आंसर पोल में आपने देना है। हो गया मैम। बच्चों के हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है बच्चों। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चे क्लास में हैं, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से चलिए 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। एक स्टूडेंट अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, ठीक है, सभी ने आंसर दे दिया, तो आई डोंट थिंक कि वेट करने की जरूरत है, तो मैं पोल को एंड कर देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि 19 के 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। चलो, तो बताइए अपना अपना आंसर। बिल्कुल सही, नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, माइक ऑफ कर दीजिए, फटाफट से माइक ऑफ कर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पर कि एक बड़ा सा कोण बन रहा हो और एक बेचारा छोटा सा कोण हो, तो ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख नहीं माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कोण है, देखिए यहाँ पे 2 कोणों के मिलने पे बन रहा है। पहले इस कोण को मिला के, इस कोण को मिला के, इन दोनों को मिला के ये बड़ा वाला कोण बना, तो हम कहेंगे नहीं, ये इस छोटे वाले के जो है वो शीर्षाभिमुख नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, क्लास में ये सब ना करें, ठीक है। उसके बाद चलिए अगले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलो, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि यहाँ पर भी 2 लाइंस ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, और प्रतिच्छेद करने पे यहाँ पर भी बन रहे हैं 2 कोण। अगर एक कोण, ऊपर वाला कोण 135 डिग्री का है, तो बताइए कि नीचे वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अगर आपको 135 और x के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा हो कि किस तरह के कोण है, अगर आपको दिख रहा हो कि तो इस तरह के कोण है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वैसा कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, तो उसका इस्तेमाल करके आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, पूरे 4 मिनट है आप सभी के पास। अच्छे से इसको सोच लीजिए, देख लीजिए कि x और 135 किस तरह के कोण हैं और कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया मैम। जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, और बाकी बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं पूरी हो गया कोशिश मैम। करें
आंसर देने की। ठीक है, ठीक है। मैम हो गया। ओके बच्चों, हो गया मैम। ठीक है। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं, 19 में हो से गया 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। और हो गया मैम। ठीक है बेटा, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और उसके बाद अभी रहते हैं 2 और स्टूडेंट्स। 2 नहीं, 3। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी पूरी कोशिश करें अपना आंसर देने की। ठीक है, तो थोड़ी देर में हम पोल एंड करने के लिए 10 की गिनती शुरू कर देंगे। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप सभी अपना आंसर दे पाए। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब एक ही स्टूडेंट रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दें। चलो, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया था। बी इसने ए कहा क्या? हाँ, देखो, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि x और 135 डिग्री किस तरह के कोण हैं, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोणों की क्या खासियत होती है? और दोनों कोण बराबर बी होते हैं। मैम। हाँ, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो अगर ये 135 डिग्री का है तो ये भी 135 डिग्री का ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। आज हमने 2 चीजें पढ़ी, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा और इस पर आधारित पूरा का पूरा जो भी बेसिक है वो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहें, लेकिन अगर आपको सब समझ मैम आ गया है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। हाँ जी बेटा। बाय बाय मैम। इससे पीछे वाला समझा दो जी। बाय मैम। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय। जिनको डाउट है वो क्लास में बने रहेंगे। ओके, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।